नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 74वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस आज राष्ट्रपति नई दिल्ली में राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगी। राज्य स्तरीय समारोह जयपुर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित बच्चों से किया संवाद, बच्चों की उपलब्धियों पर चर्चा की। और प्रदेश में मावठ के बाद दिन में भी बढ़ा सर्दी का असर, कोहरे के कारण जनजीवन पर व्यापक असर पड़ा। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 74वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। इसका प्रसारण शाम 7 बजे से आकाशवाणी के संपूर्ण राष्ट्रीय नेटवर्क पर किया जाएगा। दूरदर्शन पर इसका प्रसारण पहले हिन्दी में और बाद में अंग्रेजी भाषा में होगा। राष्ट्र कल 74वां गणतंत्र दिवस उल्लास और उमंग के साथ मनाएगा। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी इस वर्ष के समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। वे कल एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल के साथ 3 दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंचे। गौरतलब है कि भारत और मिस्र अपने कूटनीतिक संबंधों का 75वां वर्ष मना रहे हैं। मिस्र को G20 की भारत की अध्यक्षता के दौरान अतिथि देश के रूप में भी आमंत्रित किया गया है। मिस्र की सेना की एक टुकड़ी भी गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेगी। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर होने वाली परेड में BSF राजस्थान फ्रंटियर के 82 कॉम्बैट कैमल शामिल होंगे। इस परेड में पहली बार 12 महिला जवानों को भी शामिल किया गया है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बीकानेर में रविन्द्र रंगमंच पर सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया है। जोधपुर में कोणार्क कोर की ओर से उम्मेद स्टेडियम में संगीतमय संध्या सैन्य स्वरांजलि 2023 का आयोजन होगा। प्रदेश के कई शहरों में इस अवसर पर तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। आज 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। इसका उद्देश्य निर्वाचक सूची में पंजीकरण योग्य भारत के सभी नागरिकों का 100% पंजीकरण सुनिश्चित कराया जाना और निर्वाचन में उनकी 100% भागीदारी सुनिश्चित कराना है। इस साल के मतदाता दिवस का विषय है मतदान जैसा कुछ नहीं, मैं अवश्य मतदान करूंगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मतदाता दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 प्रदान करेंगी। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि सर्वश्रेष्ठ निर्वाचन अभ्यास राष्ट्रीय पुरस्कार उन राज्य और जिला स्तर के अधिकारियों को दिए जाएंगे जिन्होंने पिछले वर्ष चुनाव के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर प्रदेश में भी कई कार्यक्रम रखे गए हैं। राज्य स्तरीय मुख्य समारोह जयपुर में आयोजित किया जाएगा, जहां राज्यपाल कलराज मिश्र निर्वाचन संबंधी गतिविधियों में विशेष योगदान के लिए 29 अधिकारियों और कर्मचारियों को पुरस्कृत करेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि जिलों में भी मतदाता दिवस उत्साहपूर्वक मनाया जाएगा। इस अवसर पर मतदाता जागरूकता प्रदर्शनी लगाई जाएगी और नए मतदाताओं का अभिनंदन किया जाएगा। श्री गुप्ता ने बताया कि निर्वाचन विभाग की ओर से पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान राज्य भर में लगभग 20 लाख नए मतदाता जोड़े गए हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र ने मतदाता दिवस पर सभी नागरिकों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित बच्चों से कल शाम नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर बातचीत की। बातचीत के दौरान श्री मोदी ने पुरस्कार विजेता सभी बच्चों को स्मृति चिन्ह भेंट किए और व्यक्तिगत रूप से उनकी उपलब्धियों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने पुरस्कृत बच्चों को छोटी छोटी समस्याओं का समाधान ढूंढने, धीरे धीरे क्षमता निर्माण करने, क्षमता बढ़ाने और बड़ी समस्याओं के समाधान के लिए आत्मविश्वास विकसित करने की सलाह दी। बच्चों ने प्रधानमंत्री से अपनी समस्याओं और चुनौतियों के बारे में कई सवाल किए और विभिन्न मुद्दों पर उनका मार्गदर्शन मांगा।
बातचीत के दौरान महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी भी मौजूद रहीं। इससे पहले श्रीमती ईरानी ने सम्मानित बच्चों और उनके अभिभावकों से मुलाकात की। श्रीमती ईरानी ने बच्चों से पूर्ण समर्पण के साथ काम करते रहने को कहा ताकि वे देश का नाम गर्व से ऊंचा कर सके। ये हमारे लिए बहुत ही गौरव का विषय है कि देश भर से 11 बच्चे जो महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा पुरस्कृत हुए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से नवाजे गए, वो प्रधानमंत्री संग्रहालय आकर भारत की विरासत को प्रत्यक्ष रूप से देख पाए हैं। मैं प्रफुल्लित हूँ कि जिन बच्चों ने इनोवेशन में, कला संस्कृति में, स्पोर्ट्स में और ब्रेवरी में खिताब पाए, अवार्ड्स पाए, वो अपने माता पिता संग यहाँ पर प्रधानमंत्री संग्रहालय को देखने आए। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। अजमेर में चल रहे ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के 811वें सालाना उर्स में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से चादर पेश की जाएगी। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ये चादर चढ़ाएंगे और प्रधानमंत्री का संदेश पढ़कर सुनाएंगे। इधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से भी आज चादर पेश की जाएगी। मुख्यमंत्री ने ख्वाजा साहब की दर पर आने वाले जायरीन और प्रदेशवासियों को उर्स की मुबारकबाद दी है। राज्यपाल कलराज मिश्र की ओर से कल उनके विशेष अधिकारी गोविंद राम जायसवाल ने चादर चढ़ाई। प्रदेश में विभिन्न परीक्षाओं के दौरान पेपर लीक होने को लेकर राज्यसभा सांसद डॉ किरोड़ी लाल मीणा ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बेरोजगार युवाओं के साथ दौसा से मार्च कर जयपुर पहुंचे सांसद मीणा से बातचीत के लिए राज्य सरकार ने वरिष्ठ मंत्रियों को रवाना किया, लेकिन देर रात तक समझाइश विफल रही। इस बीच किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि वे युवाओं की मांगों को लेकर धरने पर बैठे रहेंगे। कोटा में आयोजित कृषि महोत्सव प्रदर्शनी का आज दूसरा और अंतिम दिन है। प्रदर्शनी में आज केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी शामिल होंगे। आज 4 सत्रों में प्रशिक्षण व्याख्यान आयोजित किए जाएंगे। प्रदर्शनी में प्रगतिशील किसानों, कृषि उत्पाद निर्माताओं और 75 से अधिक स्टार्टअप्स ने स्टॉल्स लगाए हैं। इसका कल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शुभारंभ किया था। आकाशवाणी समाचार जयपुर ने अपने श्रोताओं में मोटा अनाज के प्रति जागरूकता लाने के लिए संदेश श्रृंखला शुरू की है। इसमें श्रोता संदेश भेजकर बता सकते हैं कि वे अपने भोजन में मोटा अनाज किस तरह काम में लेते हैं। आज सुनिए चित्तौड़गढ़ से हमारे श्रोता का संदेश। मेरा नाम भंवरलाल जाट, ग्राम बादनाड़ा, पोस्ट रघुनाथपुरा, तहसील गंगराज, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान से हूँ। मोटे अनाज में बाजरा की रोटी और बाजरे का खिचड़ा बहुत स्वादिष्ट लगता है और इसका ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना चाहिए। हमारे अन्य श्रोता भी मोटा अनाज के बारे में अपना संदेश लिखकर या रिकॉर्ड कर व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। प्रदेश में कई स्थानों पर मावठ के बाद अब कोहरे के कारण जनजीवन पर व्यापक असर पड़ा है। नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से रात के तापमान में कुछ बढ़ोतरी दर्ज की गई, लेकिन मावठ की वजह से दिन के तापमान में गिरावट हुई है। सीकर जिले के फतेहपुर शेखावाटी में आज सुबह न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। राजधानी जयपुर में कल से बादल छाए हुए हैं और बाहरी भागों में हल्की बूंदाबांदी हुई है। सुबह घना कोहरा छाया रहने से जयपुर में वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बारां में बूंदाबांदी के बाद ठंड का असर बढ़ गया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक यही स्थिति बनी रहने की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने आज प्रदेश के कई जिलों में बारिश की संभावना जताई है। इधर कृषि विभाग ने किसानों को पाले और शीतलहर से फसल को बचाने की सलाह दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 74वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर आज कई कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। राष्ट्रपति नई दिल्ली में राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगी। राज्य स्तरीय समारोह जयपुर में आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित बच्चों से संवाद कर उनकी उपलब्धियों पर चर्चा की। और प्रदेश में मावठ के बाद दिन में भी सर्दी बढ़ी, कोहरे के कारण जनजीवन पर व्यापक असर पड़ा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।